इन टिकटॉक गर्ल्स के बारे में हम इंतहाई अहम इंकशाफात जो हैं वो भी करेंगे। दुबई से पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हमारे दुबई अरबी बिजनेसमैन भाई थे जिनको कि इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की और कैसे उन तक पहुंची, उनको इन्होंने किस तरह से मतनाज़ बनाने की कोशिश की, उनके साथ जो उनकी तस्वीर थी, फिर उनके साथ इनकी जो वीडियोस थी वो किस हद तक वायरल हुई और इसके पीछे कौन था, और साथ ही साथ दुबई की एक मारूफ जो कंपनी थी इन दोनों गर्ल्स का, टिकटॉक गर्ल्स का, उस दुबई की मारूफ कंपनी के साथ मुआहिदा क्या था, ये भी हम जानेंगे। राना अजीम साहब से जानते हैं। राना साहब, अब कहीं भी पहुंचने के लिए बड़ा आसान नहीं होता है, ख़ास तौर पे अगर शहर इख्तदार की हम बात करें, जिस तरह से ये पहुंच गई और फिर किस तरह से इन्होंने टांगे मारी और वो टांगे मार के इन्होंने वो पार्लियामेंट लॉजेस के और वहाँ पर पहुँच के वो दरवाजे खोले और वहाँ तक रसाई, वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँचना, वहाँ पर पहुँच के वीडियो बनाना, फिर उस वीडियो को वायरल करना, रसाई जो है एक आम और आसान बात नहीं है वहाँ पर पहुँचना सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदिया बिल्कुल दुरुस्त ने कहा, चूँकि ये एक ऐसा मामला था कि जिसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी बड़ी हलचल मचा दी। बहुत से सियासतदान इस पे मुतनाज़ा हो गए, बहुत से सियासतदानों के हवाले से बहुत सी बातें सामने आना शुरू हो गई और ये लड़कियां तो इस तरह टिकटॉक गर्ल्स ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि हम तो किसी से डरती ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, हमारे पास तो ऐसे ऐसे राज हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। यानी एक किस्म की खुली ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। अब होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो इनकी ये वहां तक पहुंच जाती हैं जहां तक कोई सोच नहीं सकता। अच्छा, इनके पहुंचने का तरीका कर क्या था कि इन्हें पता होता है कि फलां जगह पे जाना है। लड़कियां थी, लड़कियों को एक एडवांटेज होता है कि वो एडवांटेज यही था कि फौरी तौर पर किसी जगह पहुंच जाना, जाकर बताना हम लड़कियां हैं और अंदर चले जाना, उसके बाद वीडियो बनाना, उसके बाद सब नहीं होता, ये सब लड़कियों के लिए, सब लड़कियों के लिए होता है, कुछ लड़कियों ये जिस तरह की थी। अब आहिस्ता आहिस्ता यहां से इनकी जो हकीकत खुलती है वो खुलती है जाके असल में दुबई के अंदर। जब ये दुबई पहुंचती हैं तो आज हम इनके दुबई के कुछ ऐसे मुआहदे दिखाते हैं, एग्रीमेंट दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये एक तो ये टिकट है ना जो हमने बहुत पहले कहा कि ये वापस आ रही थी। अब अपनी स्क्रीन पे हम वो एग्रीमेंट दिखाते हैं। ये जाती हैं दुबई जाके ये मुख्तलिफ इवेंट्स पे खुद ही चली जाती हैं। अब होता क्या है कि ये दुबई जाती हैं विजिट वीजे पे। विजिट वीजे पे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो करके आई हैं, जो कह के आई हैं, अब शायद इनका पाकिस्तान में इनके लिए मुश्किलात पैदा हो, तो ये दुबई के अंदर एक प्लान बनाकर दुबई में घूमना शुरू कर देती हैं। इनके दुबई में एक पाकिस्तानी जो है वो इनको एक अरबी जो दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है उनके पास ले जाता है। वो कंपनी अबू अब्दुल्ला कंपनीज है। ये अबू अब्दुल्ला जो है, डॉक्टर अबू अब्दुल्ला, ये एक बहुत मारूफ शख्सियत है, ये जिनकी तस्वीर भी हमारी स्क्रीन पे नजर आ रही है। अबू अब्दुल्ला जो है उनके पास चले जाते हैं। इनका ये वो शख्सियत है जिनकी 267 कंपनियां हैं, 267, और ये जिनका 60% कारोबार पाकिस्तान के साथ है। और ये वो है जिनका पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब जब गए वहाँ पे, उसके बाद गवर्नर पंजाब गए और इन्होंने इनके साथ जाके मुलाकातें की। मुलाकातों में इनको पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार किया। वज़ीर आला पंजाब की दरखास्त पर, गवर्नर पंजाब की दरखास्त पर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बारी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बाकायदा कहा कि हम करेंगे और इस पर इन्होंने काम भी शुरू कर दिया। अब यही टिकटॉक गर्ल्स जो है इनके पास चली जाती हैं। इनके पास किस तरीके पहुंच के कहती हैं कि हम पाकिस्तानी अदाकार हैं। अब पाकिस्तानी अदाकार जो है उनको वहां पे बड़ी इज्जत दी जाती है और ये कहती हैं कि चूंकि आप पाकिस्तान में कारोबार शुरू करने लगे हैं तो हम चाहते हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर बनकर आपके साथ आपके कारोबार को आगे लेकर। अच्छा, वो देखते हैं कि इनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, ये बड़ा है, वो इनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। हमारी स्क्रीन पे ये एग्रीमेंट मौजूद है। अब एग्रीमेंट होता है संदल हटक पासपोर्ट नंबर 8Z513771 और दूसरा होता है फिजा हुसैन अलमारूफ हरीम शाह। ठीक है, इनका पासपोर्ट नंबर SD 69003332। अब ये एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में डॉक्टर अबू अब्दुल्ला जो है उनकी कंपनी इनके साथ एग्रीमेंट कर रही है। ये एग्रीमेंट हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। जो ये वहां पे कहती रही कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं, हम तो वहां पे वैसे ही गई हैं। ये चीजें हमने उनकी बिल्कुल सामने ले आई। इस एग्रीमेंट में वो उनकी कंपनी जो है उनकी पब्लिसिटी करेंगी, उसके लिए करेंगी, मोबाइल पे लोगो इस्तेमाल करेंगी, वैसे लोगो इस्तेमाल करेंगी। एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट के बाद जैसे एग्रीमेंट होता है तो चंद दिन बाद पता चलता है डॉक्टर अबू अब्दुल्ला की कंपनीज को कि इनकी तो पाकिस्तान में इतनी नेगेटिव पोजीशन है कि जिससे इनके कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। जब वो इसको देखना शुरू करती है, इनकी टीम सारा कुछ जांच पड़ताल करती है, तो उसी दौरान में ये लड़कियां क्या करती हैं, ये एक बड़ा खौफनाक खेल खेलती हैं। ये लड़कियां ये करती हैं कि एकदम सोशल मीडिया पे ये अफवाह जो है गर्दिश करवाना शुरू कर देती हैं कि इनमें से एक की हरीम शाह, कि इस हरीम शाह की डॉक्टर अबू अब्दुल्ला जो है उनके साथ शादी हो गई है। ये खुद ही डाल दिया जाता है। ठीक है।
अब वहां पर वो बेचारा शादी का वैसे इंकशाफ नहीं, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करें, उन्होंने पाकिस्तान में भी हमारी हुकूमत वक्त की एक बड़ी शख्सियत के बारे में उन्होंने दावा किया था कि मेरी एक दोस्त का उनके साथ निकाह हुआ। ये एक तरीके का रहा उनका। देखें यहाँ पे जाली निकाहनामा बनना एक पहली या एकदम कुछ चीज बनना कोई मसला नहीं होता। जब ये होता है तो उसी वक्त वो लोग देखते हैं कि ये तो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रही है। अब उसके पीछे ये देखा जाता है कि कहीं कोई इंडियन या कोई ऐसी गैर मुल्की एजेंसी तो नहीं है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को डराना चाह रही है, जो पाकिस्तान के साथ उनके हालात खराब करना चाह रही है, जो पाकिस्तान से उन्हें करीब लाने की या दूर करना चाह रही है, उस पर फौरी तौर पर इनका एग्रीमेंट खत्म कर दिया जाता है। आपको पता है मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर बड़ी सख्ती है। इस एग्रीमेंट में, जो एग्रीमेंट हमारे पास चल रहा है, इस एग्रीमेंट में वाज़ेह लिखा हुआ है कि अरब अमारात के आप कानून और आइन कायदे ज़वाबित के मुताबिक करेंगी। अब जब वहां पर ये उससे निकलती हैं, इन्हें पता चलता है कि अब हमारी यहां से छुट्टी होने लगी है, तो ये बाकायदा प्लान के तहत वहां पर हर उस प्रोग्राम में पहुंच जाती हैं जहां पे इनको नहीं भी बुलाया गया होता। अब आप चले गई हैं, आपने कपड़े बड़े टीशन टाच वाले पहने हुए हैं, एकदम आप किसी इवेंट के अंदर चले गई हैं, सेल्फियां बनानी शुरू कर, हम पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, तो वहां पर लोग अब तस्दीक तो नहीं करते, वो गई तस्वीरें बनना शुरू होगी, फला होगी, उसे ये शो कर दिया कि अरब के मुत्तहिदा अरब अमारात के बहुत से अरबीन के साथ हैं और तस्वीर भी तस्वीर। लेकिन आना सब पॉइंट ये है, अगर देखें वहां पर उन्होंने फौरन से पहले इनका एग्रीमेंट जो है उसको कैंसिल कर दिया, एग्रीमेंट खत्म कर दिया इनके साथ। यहां पर इन्होंने इतनी साख जो है डैमेज करने की कोशिश की है, खराब करने की कोशिश की है इतनी बड़ी शख्सियात की, जैसे कि मैंने भी कहा कि उन्होंने निकाह तक का दावा कर दिया कि मेरी एक दोस्त का निकाह भी हुआ है। खैर, इस बात की जाने मैं नाम नहीं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। हमारे मुल्क में ऐसे अनासिर की क्यों नहीं पकड़ होती है? क्योंकि उन्होंने फिर बड़े बड़े बरसर इख्तिदार, और मैं कह रही हूँ हुकूमत वक्त की बड़ी शख्सियात के साथ उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि इनको उम्मीद नहीं थी ये पाकिस्तान वापस आएंगी। आपको पता है इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर 1 माह तक इनका ये मामला ठीक रहते हैं और ये बिल्कुल कानून के मुताबिक चलती हैं और इनकी वजह से कंपनी को फायदा होता है, तो इनको वहां पर बाकायदा कंपनी जो है वहां पर रहायशी वीजा दे देगी, इनकी रहायश का बंदोबस्त कर दिया जाए। सब कुछ होगा, इस एग्रीमेंट में ये मौजूद है। चूंकि डॉक्टर अबू अब्दुल्ला जो है ये एक बहुत बड़ी कंपनीज है, 267 कंपनी है जिनकी हो, और आप इस जो पाकिस्तान के अंदर मतलब इनका तरीका वारदात है, आप ये कहना बिल्कुल ये तरीका वारदात है। इन्होंने वहां पे जब देखा ये सब कुछ फेल होने लगा, इन्होंने उल्टा काम शुरू कर दिया, उल्टी गिनती शुरू करवा दी। इन्होंने उसको वहां पे भी पाकिस्तान समझा, वहां पे भी समझा कि हम सोशल मीडिया पे ऐसी एक्टिविटीज करके इनको ब्लैकमेल कर लेंगे। हम कह देंगे कि मेरी फलां बंदे के साथ वीडियो है और मैं वो वक्त आने पे उसको आपको बिल्कुल ये सारा कुछ जब इन्होंने करना शुरू किया, और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी कोई ऐसी चीजें चलना शुरू हो गई कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात जिसके दरमियान बड़ा करीब का एक ताल्लुकात खराब, वो ताल्लुकात खराब करने के लिए कुछ गलत फहमियां पैदा होनी शुरू हो गई। बहुत से हमारे साथियों को, टीवी चैनल्स को नहीं पता था, बहुत से सोशल मीडिया के लोगों को नहीं पता था असल बात क्या है। फिर इसके डॉक्टर अबू अब्दुल्ला के खिलाफ भी बातें शुरू हो गई। जब ये सारी चीजें शुरू हुई तो उसके बाद इसकी एक्टिविटीज सामने आई, उन्होंने मुआहिदा खत्म किया, मुआहिदा खत्म करने के बाद इनका वीजा भी खत्म हो गया। अब इनके पास इन्होंने दूसरी महफिलों में जाना शुरू कर दिया, दूसरे जो मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रोग्राम थे अचानक खुद बिन बुलाए चले जाती, और वहां पे कोशिश की कि किसी तरीके से पहले वाली तस्वीरें दिखाए कि हमारी दाल नहीं गली, ये डिपोर्ट हो गई, ये डिपोर्ट नहीं हुई, वहां पे 10 दिन ये गिरफ्तार रही। ठीक है, 10 दिन ये वहां पे गिरफ्तार रही। 10 दिन गिरफ्तार होने के बाद ये पाकिस्तान डिपोर्ट हुई, डिपोर्ट होकर इन्हें मुल्तान भेज दिया गया। मुल्तान से ये किसी खास शख्सियत नहीं है, किसने इन्हें बाहर लेके, हालांकि असूल के मुताबिक जब ये डिपोर्ट होकर आई हैं तो इनसे इन्वेस्टिगेशन
होनी चाहिए थी। और फिर- इनसे इन्वेस्टिगेशन हुई है नहीं हुई है वल्लाह आलम, ये हम अभी इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इनकी ये बहुत सी चीजें जो इनके खुद टिकटॉक पे इनके दावे थे, इस हमारे टीवी चैनल्स पे चलने वाले इस एग्रीमेंट ने, हमारे टीवी चैनल्स पे चलने वाली इनकी तमाम चीजों ने इस बात को साबित कर दिया है सब कि fake है। टिकटॉक गर्ल्स जो है ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत, ये प्लानिंग बहुत पुरानी चल रही थी। पहले पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के खिलाफ, अदाकारों के खिलाफ, खिलाड़ियों के खिलाफ, और उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर ये बारी वो उन पार्टियों को फंसाना चाहती थी जिनके पास बहुत ज्यादा रकम थी। बेसिक इनका मकसद यह था कि ये किसी तरह दुबई में मुस्तकिल वहां पर रह ले और